तो वो भी ठीक नहीं होगा। और ये अगर इस तरह से सिलसिला जारी रहा तो ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरह से अभी तक की हरकतें दिखाई दी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, उस विरोध का एक जो असर हम देख रहे हैं इस वक्त, वो निश्चित रूप से एक काफ़ी खतरनाक स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही। देखिए, महिलाएं भी वहाँ पर हैं और चैतन्य बघेल को ले जाने के लिए ईडी की टीम गाड़ी में लेकर उन्हें निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी संख्या में वो बोनट पर लटक रहे हैं, कभी साइड से कार के शीशे के ऊपर लगा हुआ वाइजर उखाड़ ले रहे हैं। तो ये सब कुछ वहाँ चल रहा है। गाड़ी पर हमला भी किया गया था एक तरह से, फिर पुलिस कर्मचारी ने उन्हें धक्का दे करके खदेड़ा, वहाँ से हटाया। तो ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। ये भूपेश बघेल का सुबह का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सुबह ही ट्वीट कर दिया था उन्होंने, और सुबह ही ये ट्वीट हमने आपको दिखाया था, लेकिन एक बार फिर दिखाते हैं। ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। इसके आगे भूपेश बघेल ने ट्वीट पे क्या लिखा वो भी आपको बताएंगे। तो घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा, और सोशल मीडिया पर भी इस इंफॉर्मेशन के बाद वहां भी हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी एक दूसरी फोटो के साथ देखिए, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल का आज विधानसभा का अंतिम सत्र है, और ईडी के विधानसभा सत्र के इस तरह समय पर आने के लिए अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। आज भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी है। ईडी के छापे पर भूपेश बघेल ने पोस्ट किया है, ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये एक्स पर पोस्ट करके लिखा है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, क्या डिटेल्स हैं? गाड़ी निकल पाएगी? देखिए, बिल्कुल अभी की ताजा अपडेट ये है कि अभी जो गाड़ी है, ईडी की 5 गाड़ियां जो थी वो यहाँ से निकल गई है। जिला पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा, और जैसे हमने पहले ही कहा था कि कोई अंदरूनी रास्ता हो सकता है, तो इनको नेशनल हाईवे से न ले जाकर अभी कोई दूसरे रास्ते से पहले ले जाया गया है, और गाड़ियां आगे बढ़ी हुई है। हो सकता है कि वहां भी जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल पाए, क्योंकि जगह जगह जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनको ले जाने से रोका जा रहा है। और देखिए, ये अब जो पुलिस वापस लौटने लगी है, तो इसका मतलब साफ है कि अब जो है यहां से जो है वो चैतन्य बघेल को लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। और देखिए, अभी भी कार्यकर्ता डटे हुए जो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको खदेड़ने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी संख्या में पुलिस बल है जो ईडी की कार्रवाई के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ था। और ये पीछे जो दिख रहे हैं, देखिए, फिर से वापस जो बल है वो यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इनका विरोध प्रदर्शन हो सकता है। सुबह से विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, और जो अभी तक जारी रहा है। बिल्कुल 5 मिनट पहले जो है वो चैतन्य बघेल को लेकर जो है पुलिस, जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ से रवाना हो गए, और संभवतः को रायपुर पहले लेकर जाया जाएगा। उसके बाद में उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे भी प्रक्रियाएं हैं, किस तरह की प्रक्रिया होंगी अभी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल ये मैं लौटूंगा आपके पास, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को अब दे दें। इस वक्त शराब घोटाला मामले में जो कार्रवाई चल रही है, इस बीच भूपेश बघेल ने जो पोस्ट किया एक्स पर, उन्होंने लिखा बाकायदा कि ईडी आ गई है। और भूपेश बघेल ने इस पूरे पोस्ट में एक बहुत ही बड़ी बात यह लिखी कि विधानसभा का सत्र का आज अंतिम दिन है, और साथ ही उन्होंने ये लिखा कि अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास पर साहेब ने ईडी भेज दी, और तमनार में जो पेड़ों की कटाई है वो अडानी के लिए हो रही है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि साहेब ने ईडी भेज दी। अब ये साहेब किसे संबोधित कर रहे हैं? अडानी के लिए तमनार में पेड़ काटे जा रहे, तमनार का मुद्दा आज उठना था, ईडी आ गई, और ईडी के आने से साहेब ने ईडी भेज दी। इस तरह का पोस्ट उन्होंने लिखा। आज विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है, और इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था।
और भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी। और एक तरह से ये दिखाने का, ये बताने का उन्होंने प्रयास किया कि शायद अब इस मुद्दे को दबाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है कि जिस तरह से अडानी के लिए तमनार में जो पेड़ काटे जाने का मुद्दा है उस पर भूपेश बघेल का पोस्ट आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट करके लिखा ईडी के छापे पर। भूपेश बघेल का ये पोस्ट आया जिसमें ईडी के छापे को अडानी से उन्होंने जोड़ा है और इस पूरे मामले में लिखा कि अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था, लेकिन साहेब ने ईडी भेज दी और अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज विधानसभा में उठना था, जिस पर ईडी का छापा पड़ गया। और इस पूरे पोस्ट के माध्यम से भूपेश बघेल का वो पक्ष और जिस पर कि वो बता रहे हैं और काफी भड़के हुए भी वो नजर आए और जिस तरह से मीडिया के सामने आकर के भी उन्होंने ये बात कही। और यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने एक और बात कही, वो ये कि अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। विधानसभा सत्र के संबंध में उन्होंने ये बात कही थी कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाना था जो अडानी के लिए तमनार में पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई को लेकर के जो अडानी के लिए हो रही है, ऐसा भूपेश बघेल ने जोड़ते हुए इसे कहा कि ईडी के छापे को अडानी से जोड़ते हुए उन्होंने दिखाया। क्योंकि जिस तरह से पोस्ट उनका सामने आया, जिस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ईडी साहिब ने भेज दी है और कोट करके उन्होंने साहिब लिखा है। और हालांकि ये किसके लिए लिखा गया अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पोस्ट के माध्यम से इस विषय को रखा है और एक्स पर इसे पोस्ट किया और ईडी के छापे को अडानी से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़